नमस्कार. Myself Pradnya Patil, Guinness Book of World Record holder for the longest yoga marathon 2017, and India's first woman who created an official Guinness Book of World Record in योग. सबसे पहले मैं रेडियो MITWS इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म, ये अवसर उपस्थित करके दिया है ताकि मैं आप सबसे योग इस विषय में वार्तालाप कर सकूं. एक्चुअली MITWS का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. MITWS is going to start on online community radio as a new platform to communicate with people. And इसी प्लेटफॉर्म का एक अच्छा उपयोग करके मैं भी अपनी बात साझा करने जा रही हूँ, अपनी बात रखने जा रही हूँ. योग यज्ञ ये एक प्रोजेक्ट है. य फॉर योग, ग फॉर ज्ञान. योग और ज्ञान से पुरुषार्थ इस प्रोजेक्ट की टैगलाइन है. और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम 10 साल से लेके आगे तक बच्चों को विनामूल्य ट्रेडिशनल योग, जो अपना प्राचीन हेरिटेज योग है, वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. बिफोर कोविड इन महाराष्ट्र एंड इन नासिक, आई एम फ्रॉम नासिक एंड दैट्स व्हाई इन नासिक बिफोर कोविड हमने लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को योग सिखाने की कोशिश की है. और इसके लिए मेरे साथ 5000 सीनियर सिटीजन्स जुड़े हुए हैं. और हम सब का भी एक ही मिशन है, योग इज अवर मिशन. एंड एक ही हमारा संकल्प है, एक ही संकल्प हमारा भारत विश्व गुरु है बनाना. और इसी अंतर्गत मैं आज आप सबके सामने योग यज्ञ विषय के अंतर्गत कुछ बात रखने जा रही हूँ. सच में देखा जाए तो योग यह साइंस है, विज्ञान है. योग के बारे में हम सब लोगों की एक ही धारणा है. योग यानी आसन करना. आसन से हमको जो फिजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं उस पे फोकस करना, प्राणायाम करना, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना यानी ध्यान करने तक ही योग के बारे में लोगों को पता है. पर सच में देखा जाए तो योग यानी अष्टांग योग, जो पतंजलि ऋषि ने लिखा हुआ है 196 योग सूत्रों के मार्फत, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये 8 स्टेप्स, 8 सीढ़ियां यानी योग. और इस 8 सीढ़ियों पे कदम रखते जाना और समाधि तक पहुंचने का मार्ग यानी योग. और इसीलिए योग को जीवन शैली भी कहा गया है. और सबसे बड़ी और गर्वपूर्ण बात यह है कि ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है योग, इसके बारे में जो भी लिखा गया है या जो भी कहा गया है वो भारत देश में कहा गया है. भारत इसकी जननी है. 3 ग्रंथों के मार्फत योग इस विषय का विश्लेषण हम देख सकते हैं. 3 ग्रंथों में इसका विश्लेषण हम देख सकते हैं. पातंजल, घेरंड संहिता और हठ प्रदपिका.
ये 3 ही ट्रेडिशनल योग है, हेरिटेज योग है। योग एक ऐसा विज्ञान है जिसमें शरीर और मन का विचार किया गया है, और यही एकमात्र विज्ञान है या एकमात्र ऐसी तकनीक है कि जिसमें शरीर का भी विचार किया है और मन का भी विचार किया है। ज्यादातर जिंदगी जीते समय मन बहुत शक्तिशाली होता है, बट मन को किस तरह से काबू किया जाए इसके बारे में कोई भी मेडिसिन आज तक नहीं है। शरीर तंदुरुस्त रखा जा सकता है मेडिसिन के द्वारा, बट मन को तंदुरुस्त रखना है तो एक ही मेडिसिन है और वो है योग। हम सबको अपने शरीर के बारे में बहुत नहीं बट थोड़ा बहुत तो पता है। शरीर को किस तरह से तंदुरुस्त रखा जाए इसके बारे में भी कुछ तकनीक हमारे पास है। अलग अलग तरह की तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वॉकिंग के लिए जाते हैं, जुम्बा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम जाते हैं, पर मन के लिए हम कहाँ जाते हैं? मन के लिए कौन सी तकनीक है? मन को किस तरह से तंदुरुस्त रखा जाए? ये सब तो मार्ग हो गए शरीर को तंदुरुस्त रखने के, पर मन को तंदुरुस्त रखने के बारे में योग शास्त्र ने बहुत अच्छे से अभ्यास किया है। आज मैं आपको मन ही के बारे में कुछ बातें कहने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं आप सब गौर से सुनेंगे। समझो तो दूर निकल जाओगी कहीं, देखा तो हर मुकाम तेरी रह गुजर में है। सबसे पहले तो मन यानी क्या? मन कोई इंद्रिय है? मन का कोई स्थान है? हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मन हमें दिखाई नहीं देता। मन कोई इंद्रिय नहीं है, मन का कोई स्थान नहीं है, पर योग शास्त्र के अभ्यास से हम मन का स्थान ढूंढ सकते हैं। मन कहाँ है ये देख सकते हैं। फोर्थ नंबर का स्टेप प्राणायाम एंड 5th प्रत्याहार। ये दोनों स्टेप्स पे जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें मन का पता चल सकता है, क्योंकि सांस और मन का बहुत गहरा संबंध है। मन यानी विचार। जिस तरह से आपके मन में विचार आते हैं उस हिसाब से आपकी सांसों की गति में बदलाव आते हैं। अगर आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तो सांसों की गति तेज हो जाती है। आप निश्चिंत हैं, शांत हैं, तो आपकी सांस की गति भी नॉर्मल शांत हो जाती है। इसी तंत्र का अभ्यास करके प्राणायाम के माध्यम से हम मन को शांत कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में जिस तरह हमें मन का पता नहीं है, उसी तरह सांस का भी पता नहीं है। कब आती है, कब जाती है, अपने आप चलती रहती है। कभी हमने उसको देखने की कोशिश नहीं की, कभी हमने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि किस तरह से सांस लेनी चाहिए, किस तरह से सांस छोड़नी चाहिए, क्यों प्राणायाम करना चाहिए।
पर जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमें इन सब बातों का धीरे धीरे पता लगने लगता है। सांस का आवागमन हमको दिखाई देने लगता है। हम सांस महसूस कर सकते हैं, उस पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, जब चाहे छोड़ सकते हैं। और यही तकनीक है प्राणायाम की। और इसी प्राणायाम का तकनीक के मार्फत हम मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, मन को लगाम दे सकते हैं। जैसे जैसे हमारा प्राणायाम का अभ्यास बढ़ते जाता है वैसे वैसे मन अपने आप शांत होने लगता है। जैसे जैसे मन शांत होने लगता है विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही विचार कम होने शुरू होते हैं प्रत्याहार की सीढ़ी पे हमारा कदम बढ़ गया समझो। प्रत्याहार का अभ्यास यहाँ से शुरू हुआ समझो। प्रत्याहार यानी बहुत सारे विचारों को कम करके किसी एक विचार पे आना। किसी एक ही उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है और यही एक विचार है, यानी हमारा जीने का उद्देश्य, आवर लाइफ गोल। और ये प्रत्याहार के मार्फत हम, अभ्यास के मार्फत हम ढूंढ सकते हैं कि मेरा जन्म मैं क्यों हूं। और जब ये एक विचार पे हम आते हैं तो वही हमारा फिर जीने का संकल्प होता है। वही हमारे उसी काम के लिए हमारा जन्म हुआ है। एक ही कर्म करने के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम कर्म पूरे कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान को भी जब मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उन्हें मनुष्य जन्म में ही आना पड़ता है। इतना मूल्यवान और महत्वपूर्ण ऐसा ये मनुष्य जन्म है। और इसीलिए हमको रोज ईश्वर से धन्यवाद अदा करना चाहिए, यानी ईश्वर प्रणिधान। फर्स्ट स्टेप यम नियम, यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, एंड सेकंड स्टेप नियम संतोष शौच तप स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। इसी पे सेकंड स्टेप पे ही ये भाव हमारा होना चाहिए कि ये जो जन्म मुझे मिला है मनुष्य का, उसके लिए मैं ईश्वर की इसके लिए हमें रोज ईश्वर से धन्यवाद अदा करना चाहिए। ये जो ईश्वर है, भगवान है, जिसने हमें बनाया है, देखो तो कितना महान कलाकार है। कितनी सारी अलग अलग डिजाइन्स इसने बनाई हैं। पूरे विश्व में हर कोई यूनिक है, अकेला है, एकमात्र है। किसी की भी जेरोक्स इस दुनिया में नहीं है। लाखों लाखों डिजाइन्स इस ईश्वर ने बनाई हुई मनुष्य जाति की। कोई भी किसी के साथ, कोई भी किसी की जेरोक्स नहीं है। इसी तरह जैसा हर एक बंदा यूनिक है, एकमात्र है, वैसे ही हर एक बंदे का एक काम है, एक कर्म है, एक